हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दी साइनिंग पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लूसेंट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लूसेंट एमसीक्यू बुक का पूरा कंप्लीट करेंगे और ये हमारा दूसरा वीडियो होगा जो कि वैदिक सिविलाइजेशन का है। हम पहला वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो पहले आप वो देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को सम्मिलित करना है। तो अथर्ववेद ईश्वर अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से और यजुर्वेद बलिदान विधि से और डी संगीत। तो इसका राइट आंसर होगा 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर है चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा किस तरह की सभा थी? तो ये मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी जो कि गणतंत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। और सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो उसमें आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसका राइट आंसर है सांख्य। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो वैदिक युग में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका राइट आंसर लोहार गिरी। क्वेश्चन नंबर 60 में सम्मिलित करना है, जो कि उपवेद सूची 1 में दिया गया है, सूची 2 में संबंधित वेद। आयुर्वेद का संबंध है ऋग्वेद से, धनुर्वेद का यजुर्वेद से, गंधर्व का सामवेद से और शिल्प एवं अर्थशास्त्र का अथर्ववेद से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि 61 है। 61 में है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका राइट आंसर अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी 10। आर्य भारत में संभवतः आए, जो कि मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर है विदत प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? राइट आंसर शतपथ ब्राह्मण। 70 गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका राइट आंसर उत्तर वैदिक काल में। 71 अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। राइट आंसर ऑप्शन ए। 72 प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में
यव कहा जाता था, जो कि जौ को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। 75, अथर्व अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। 76 को सुमेलित करना है। शिक्षा का ध्वनि शास्त्र से है। कल्पसूत्र कर्मकांड से। निरुक्त का शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। छंद का छंद शास्त्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। और क्वेश्चन नंबर 82 है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। बताना है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल कुटुंब आंसर हो जाएगा। 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूतकों की रचना की थी। तो इंद्र, इनका आंसर हो जाएगा इंद्र, जिन्हें पुरंदर नाम से भी जानते थे। और अग्नि के लिए 200 सूतकों की रचना की गई थी। 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या आलोंगनी कहा गया है? इसका राइट आंसर अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर 85 का ए, मैत्रायण संहिता। 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका राइट आंसर प्रजापति को। क्वेश्चन नंबर 87 में सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 में भी सम्मिलित करना है, जिसमें ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिया है और सूची 2 में आधुनिक नाम बताना है। परुसनी किस नदी का नाम था? परुसनी रावी नदी। और सतुर्ती का सतलज। अस्किनी का चिनाब। बिपाशा का ब्यास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16। क्वेश्चन नंबर 90 सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91 इसे भी सम्मिलित करना है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। बताना है 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा मातृ ऋण, जो कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभान संस्कृति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदवान ओसीपी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदवान संस्कृति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदवान PGW संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदवान PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भगवानपुर। 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूतक किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है ऋग्वेद में। 97, ऋग्वेद में अगन मीन्स वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 को सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 99, ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस गोप कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वरुण को। 100 क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। 3 क्रमों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विष्णु। 102 में सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। बताना मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बताना है जो अफगानिस्तान में कौन सी नदियाँ थीं? तो कुबा और क्रमू। 108 क्वेश्चन, धर्म तथा ऋच भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्केटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें सम्मिलित करना है जिसमें वैदिक नदियाँ दी गई हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम दिया गया है। तो कुबा का काबुल हो जाएगा, परुसनी का रावी, सलानीरा का गंडक और शतुद्री का सतलज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज हमने वैदिक सिविलाइजेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसके आगे देखेंगे। और दोस्तों आप अपना स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। और दोस्तों आज का चैलेंज क्वेश्चन होगा, आपको बताना होगा कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऑप्शन ए 10,462, ऑप्शन बी 10,468, ऑप्शन सी 10,400 एंड ऑप्शन डी 10,500। दोस्तों इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।